क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन मॉड एक्स कॉस मॉड एक्स divided by x. This is when x is not equal to 0, and b when x is equal to 0, and b when x is equal to 0, and the function is continuous at x equal to 0. The function is continuous at x is equal to 0. तो आपको बोल रहे हैं कि then a plus b, then a plus b then a plus b then a plus b ठीक है। बिल्कुल सवाल इजी क्वेश्चन ही था। तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपका क्या होगा बोलना, राइट हैंड लिमिट होगा। x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं अपन, है ना। कहाँ पे बात हो रहा है आपका, x इक्वल टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस। 0 माइनस जब है आपका, तो मॉड तो आपका माइनस से ब्रेक होगा ना, है ना। तो आपका माइनस एक्स बाई एक्स, तो आपका रहेगा क्या, माइनस ए। आपका रहेगा क्या, माइनस ए रहेगा, है ना। इसमें तो आपका x बाई एक्स करने से वो तो आपका क्या हो जाएगा बोलना, एक x बचा रहेगा, एक्सटेंडिंग टू 0 पे, वो तो क्या होगा 0, है ना। अच्छा, cos ऑफ मॉड x वो तो आपका cos x ही होगा, है ना। गॉट इट राइट। और आपका यहाँ पे क्या रहेगा बोलना, टेल मी गाइस। ये आपका माइनस साइन h, तो आपका कितना आ गया, +2। और आपका देखना साइन h मतलब साइन x बाई एक्स, वो तो आपका क्या होगा 1, और आपका वो तो cos 0 क्या हो जाएगा बोलना 1। सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। इज इक्वल टू आपका राइट हैंड लिमिट में आपका मॉड तो प्लस होके ओपन होगा, तो आपका फिर यहाँ पे तो आपका क्या रह गया बोलना, आपके a आई थिंक, है ना। और फिर आपका ये तो 0 ही होगा, और वहां पे मॉड तो आपका प्लस से खुलेगा, तो साइन एक्स बाई एक्स आपका 1 होगा, एंड cos x इज cos 0 आपका 1 होगा, तो आपका a-2 एंड दिस इज इक्वल टू आपका b, है ना। गॉट इट राइट। तो आपका यहां से फिर a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया बोलना 2, और b का वैल्यू कितना आ गया 0। तो a प्लस b कितना आ गया बोलना, आपका 2 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, मतलब थीटा इज इन आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड cot थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड cot थीटा इज इक्वल टू -1/2√2। तो आपको बोल रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ साइन 15 θ/2 इंटू cos 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा प्लस ऑफ cos 15 θ/2 into cos of theta, not cos of 8 theta minus sin of 8 theta। बोलें कि इसका वैल्यू कितना है, बोलें कि इसका वैल्यू कितना है। गॉट इट राइट। तो बिल्कुल ही मतलब इट वाज अ गुड क्वेश्चन, है ना। मतलब
आप इसको ऐसे सोचो, ये बी है ना, तो ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका किस फॉर्म में है, फिर साइन ए कॉस बी माइनस यहाँ पे आपका क्या है बोलना, कॉस ए साइन बी, है ना। तो वो तो आपका क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब 15 थीटा बाई 2 माइनस 8 थीटा, है ना। गॉट इट राइट। और आपका क्या आएगा बोलना, टेल मी गाइस, यहाँ पे साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, वो आपका किसका फॉर्म है, कॉस ऑफ आपका ए माइनस बी, दैट इज आपका कॉस ऑफ 15 थीटा बाई 2 माइनस 8 थीटा, है ना। तो बेसिकली ये आपका कितना आ गया बोलना, दैट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका कॉस थीटा बाई 2 आ रहा है, और यहाँ पे आई थिंक आपका माइनस क्या, माइनस साइन थीटा बाई 2 आ रहा है। गॉट इट राइट, है ना बात समझ में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे देखो, तो हमारे पास देखना, ये तो आप सबको पता है कि आपके जो कॉस थीटा बाई 2 है माइनस साइन थीटा बाई 2, इसको अगर हमने स्क्वायर कर दिया, तो इसको स्क्वायर करने से ये तो आपका क्या आता है बोलना, व्हाट इज इट, इट इज आपका 1 माइनस साइन थीटा, है ना। गॉट इट राइट, ठीक है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, देयरफॉर आपका रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है बोलना, इट इज आपका मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस क्या, साइन थीटा बाई 2, यही होता है ना। गॉट इट राइट। अब आपका थीटा का देखो ये इंटरवल दिया गया था, जिसका मतलब आपके जो थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 आपके कौन से इंटरवल में लाई करेगा बोलना, टेल मी गाइस, पाई बाई 4 से लेके कहां तक, आपका पाई बाई 2, है ना। और इस इंटरवल में आपका कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है बोलना, आपका साइन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो मॉड है, ये मॉड आपका कैसे ओपन होगा बोलना, द मॉड ओपन्स विद अ माइनस, मॉड ओपन्स विद आपका क्या बोलना, माइनस। यानी कि आप यहां से देखना, आपका cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 जो है, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस क्या, साइन थीटा, क्लियर है ना। अब आप यहां पे देखना, आपको किसका वैल्यू दिया गया था बोलना, कॉट का वैल्यू दिया गया, है ना। तो कॉट तो आपका क्या होता है बोलना, बेस बाय, इट इज आपका बेस बाय क्या, परपेंडिकुलर, है ना। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, आपके 3, क्लियर राइट। दिस इज आपका क्या है, थीटा, है ना बात समझ में, ठीक है। तो आपका साइन थीटा कितना हो जाएगा, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज, हाँ मतलब क्या है, साइन थीटा इज, हाँ कॉट थीटा कितना दिया था मेरे को, उल्टा दिया था ना एक्चुअली, कॉट थीटा कितना दिया था, व्हाट वाज इट गिवन, 1 बाई दिया था या ऐसे नॉर्मल दिया, माइनस 1 बाई, हाँ तो माइनस तो होगा ही, 1 ऊपर में था क्या, आ गया सवाल, हाँ। तो दिस वाज 1 एंड दिस वाज आपका क्या 2, ठीक है ना बात समझ। तो आपका ये कितना आ गया, माइनस रूट अंडर ऑफ, बोलो आपका 1 माइनस साइन थीटा, तो कितना होगा, साइन थीटा तो पॉजिटिव ही होगा, वाई, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, आपके सेकेंड। तो आपका कितना आ गया बोलना, माइनस रूट अंडर ऑफ आपके 3 माइनस 2 रूट डिवाइडेड बाय आपका क्या है 3, है ना। आपके 3 माइनस 2 रूट 2 तो आपका क्या है, इट इज रूट 2 माइनस 1 का क्या, है ना। तो आप जब रूट लेंगे तो आपका फिर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ रूट 2 माइनस 1, दैट इज आपका 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया, आपके रूट 3, कुछ ऐसा ही है, 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3।
क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट देखना, कंसीडर अ सेट ए। सेट ए दिया है आपको, एक्सिस बिलोंगिंग टू जेड, such that mod of x minus 3 is less equal to 1, and set b आपको दिया गया है, x is belonging to all real except 1, 2, such that x minus 2 into x minus 4 divided by x minus 1 log mod of x minus 2 is equal to 0, तो आपको बोल रहे हैं देन द नंबर ऑफ onto functions, then the number of onto functions f from a to b, the number of onto functions f from a to b, the number of onto functions हो गया? जल्दी सॉल्व करो। onto functions, आपका यहाँ पे देखना, आपको क्या दिया गया था बोलना, व्हाट वाज इट गिवन। अच्छा, यहाँ पे ना दिस वाज नॉट ब्रैकेट, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, वरना ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी ना एक मॉड डालिए, यहाँ पे भी एक मॉड डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने एक मॉड डाल दिया तो आप लोग मेरे को बताएं, इसका मतलब मॉड ऑफ अ क्वांटिटी अगर लेस इक्वल टू 1 है तो दैट क्वांटिटी विल लाई इन बिटवीन -1 से 1, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका -1 विल बी लेस इक्वल टू मॉड ऑफ x - 3 लेस इक्वल टू कितना बोलना, 1। अब आप 3 जोड़ दीजिए, है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 लेस इक्वल टू मॉड ऑफ x - 3 लेस इक्वल टू आपका कितना, 4, है ना। जिसका मतलब आप लोग मेरे को बताएं, आपके x - 3 कहाँ पे बिलोंग करेगा। x - 3 अगर पॉजिटिव हुआ तो कहाँ से बिलोंग करेगा बोलना, 2 से लेके कहाँ, 4, और अगर आपका नेगेटिव हुआ तो आपका -4 से लेके कहाँ तक, आपके -2। तो आप मेरे को बताएं, यानी कि x बिलोंग्स टू कहाँ से बोलना, टेल मी गाइस, -1 से लेके 1 यूनियन विथ, टेल मी गाइस, आपके 5 से लेके कहाँ तक, हाँ आपके 7, ये आ रहा है ना। अब आपका फिर सेट ए तो एक्स इज इंटीजर है, तो सेट ए में आपका कौन कौन आ जा रहा है बोलना, -1, 0, 1, 5, 6 और आपका क्या 7, है ना। और अगर हम सेट बी को देखें तो सेट बी को देखना, एक्सिस ये तो आपका 1 तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, आपका ये 0 नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू क्या 2, है ना। तो आपका कौन कौन 0 हो सकता है, या तो फिर ये 0 होगा, ये 0 होने का मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, 4, है ना। एल्स आपका क्या होगा बोलना, लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी आपका 0 होगा, जिसका मतलब आपका मॉड ऑफ x - 2 आपका क्या होगा, आपका 1, है ना, है ना। जिसका मतलब हमारे x की क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं बोलना, x कैन ईदर बी 3 और आपका क्या 1, बट x कांट बी 1, तो आपका x क्या हो सकता है बोलना, x इज ईदर 3 और 4, अंडरस्टूड राइट। तो आपके सेट बी में आपके क्या आ गए, सेट बी में आपके क्या क्या आ गए बोलना, आपके 3 और 4, सेट बी में आपके क्या आ गए, 3 और 4, है ना। तो आपका फिर तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस का ही सवाल है, इसके बाद तो आपका सवाल इज नॉट चैलेंजिंग एनीमोर। आपका यहाँ पे देखना, आपके सेट ए में आपके कौन कौन थे, आपका था -1, 0, 1, 5, 6 और 7, एंड सेट बी में था आपका 3 और 4, है ना।
तो आपका व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके कितने होंगे? हर एक के पास आपका मैप करने के कितने ऑप्शंस हैं? हर एक के पास आपका मैप करने का, वन को मैप करने के कितने ऑप्शंस हैं? दो। इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो। तो आप मेरे को बताएं फिर आपका कितना आ जाएगा? बताएं। आपके 2 पावर 6 है ना, आपके क्या होंगे? 2 पावर 6। बट इसमें से देखना ऐसे दो मैपिंग होंगे जिसमें आपके सबके सब आपका 3 पे मैप हुआ है, तो उस केस में वो इनटू हो जाएगा, है ना बात समझ में? एल्स ऐसा एक हो सकता है कि आपके सबके सब आपका कहाँ मैप किया है? 4 पे, तो उस केस में भी इनटू होगा। बाकी सारे केसेस में ही आपका क्या हो जाएगा? रेंज विल बी आपका 3 और 4 ही आएगा, विच विल बी इक्वल टू द कोडोमेन एंड हेंस द फंक्शन विल बी ऑन टू, है ना बात समझ में? तो 2 पावर 6 में से हम कितने हटाएंगे बोलना? 2। तो 2 पावर 6 मतलब आपके कितने आ रहा है? 64 माइनस 2, तो आपका 62 आ रहा है। देख लीजिए, क्लियर है? देखिएगा, आए ना बात समझ में? हाँ, दो तो फंक्शन हमने सब्ट्रैक्ट किया। एक फंक्शन वो है जिसमें आपके सबके सब मैप किया है 3 पे, तो उसमें इसमें तो रेंज फिर सिर्फ 3 होगा ना। ऑन टू होने के लिए तो रेंज मस्ट बी इक्वल टू क्या? कोडोमेन, है ना। और एक केस होगा जब सबके सब 4 पे मैप हुआ है, तो उस केस में रेंज आपका 4 होगा। इफ रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन देन द फंक्शन इज क्या? इनटू। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन द फंक्शन इज क्या? ऑन टू। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, हमने ना एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का भी हमने एक क्लास किया था। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ना हम आपको एक तो असाइनमेंट तो भेज देंगे, ठीक है ना। और क्योंकि आप लोगों को मैंने वो क्लास नहीं बुलाया, कल शाम को हुआ था, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप ज़रूर एक बार ना वो क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, हम आपको क्लास का रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। तो उसमें वो 20 क्वेश्चंस हुआ था, और उसके बाद एडवांस के 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था उसमें, है ना। तो वो एक बार देख के जाइए, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा टॉपिक है, आप चाहे जो जिस दिन जो भी शिफ्ट पे दे, आपका उससे सवाल आएगा ही, ठीक है ना। गॉट इट राइट? ओके, तो आपका अगला सवाल देखिएगा, आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। आपको दिया है 2x प्लस 5y प्लस ए जेड इज इक्वल टू 36, और आपको दिया है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी। क्लियर है ना बात समझ में? आप लोग ऑप्शंस एक बार लिख ही लीजिए। ऑप्शन ए में आपको दिया है हैज यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन फॉर a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 16। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में आपको दिया है इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर a इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 14। ऑप्शन सी में आपको दिया है इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 16। एंड ऑप्शन डी में आपको दिया है यूनिक सोल्यूशन फॉर a इक्वल टू 8 and b is equal to 14 and b is equal to आपके 14 and b is equal to 14। है ना बात समझ में? है ना। तो आई टेक द इनफाइनाइट सोल्यूशन अप्रोच ओनली। इनफाइनाइट सोल्यूशन अप्रोच मतलब आप एक तो क्रेमर्स वगैरह से कर सकते हैं, या तो फिर इसको ए बी कर दीजिए, है ना, जैसे हमने क्लास में सिखाया था। तो आप एक मतलब आई एम राइटिंग, सो दीज आर 3 प्लेन्स, दिस इज P3, दिस इज P2 एंड दिस इज आपका क्या है बोलना P1। सो आई एम राइटिंग आपका, क्योंकि इफ इट हैज टू इफ P3 पासेस, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन अपने कब होंगे बोलना? टेल मी गाइस। जब आपके ऐसा एक प्लेन है और एक ऐसा प्लेन है, और ये दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जब आपका तीसरा प्लेन पास करेगा, है ना, तब हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि द 3 प्लेन्स विल बी शेयरिंग अ कॉमन
लाइन एंड एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स इज गोइंग टू सैटिस्फाई, तो P3 को आप क्या लिख सकते हैं बोलना, A P1 प्लस अब आपका क्या B P2 लिख पाएंगे ना, गॉट इट राइट। तो आप यहां पे देखना, अगर आप x का कोएफिशिएंट देखोगे है ना, या तो फिर आप ये देखो आपका a का, चलिए कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे को बताएं यहाँ पे फिर P3 का में तो आपका क्या है, 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया a प्लस 2b, और आपका यहाँ पे 2 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, बोलो आपके a प्लस कितना बोलना 5b, y की कोएफिशिएंट्स है ना। तो आप दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को सॉल्व करके मेरे को बताएं व्हाट आर द वैल्यूज कमिंग, a कितना आ गया और b कितना आ गया, b 1/3 और a, हाँ a भी आपका कितना आ गया 1/3। आप बेवकूफों जैसे अगर एरर करोगे फिर उसके बाद आप रोगे कि परसेंटाइल 299 नहीं जा रहा है, तो कैसे होगा, है ना। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, तो हमारे फिर P3 जो है, P3 बेसिकली आपका क्या है, इट इज 1/3 P1 प्लस ऑफ आपका 1/3 P2। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, फिर अब Z की कोएफिशिएंट से देख लेते हैं। तो Z का कोएफिशिएंट आपका P3 में कितना है बोलना, आपके 3, तो 3 इज गोइंग टू बी आपका 1/3 इंटू 1 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस, आपके 1/3 इंटू आपका a, गॉट इट राइट। तो यहां से आपके a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया बोलना, 8 आ गया है ना। और उसके बाद आप लोग फिर कांस्टेंट्स को देखिएगा, कांस्टेंट आपका P3 में कांस्टेंट क्या था, b इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 प्लस अब आपका 1/3 इंटू आपका कितना 36। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस अब आपका 12, तो आपके कितने आ गए बोलना, आपके 14। तो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा जब a 8 है और b 14। नहीं, यूनिक सोल्यूशन कब होता था, जब d इज नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सोल्यूशन। उसमें अगर आपका d1 d2 d3 सारे ही 0 होते थे तो उसमें आपके क्या होते थे, यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब सारे वेरिएबल्स आपके क्या होते थे, 0, है ना, सारे वेरिएबल्स आपके क्या होते थे 0। और अगर आपका एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 अगर आपके नॉन जीरो हो गया तो आपके यूनिक, नहीं रे भाई याद नहीं है क्या भाई, ये सब अभी आप क्या पूछ रहे हैं, अभी ये सब का हो गया है टाइम। ये आप देख के जाइए, चाहे तो मैंने हाल ही में, आप मेरे चैनल में देखिएगा, एक मैंने वीडियो भी डाला था इसका, है ना। आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में आपके डी तो आपका ये था, ये तो हम नॉन होमोजेनस सिस्टम के बात कर रहे हैं। D1 में हम क्या कर रहे थे, x के कोएफिशिएंट्स को D1 D2 D3 से, D2 में y के कोएफिशिएंट्स को D1 D2 D3 से, D1 D2 D3 इज द RHS, एंड D3 में आपका z के कोएफिशिएंट्स को D1 D2 D3 से। अगर D नॉन जीरो है तो कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। अगर आपके एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो, इसमें आपका वो कंसिस्टेंट होता है और यूनिक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल इज नॉन जीरो and the solution is given by आपका क्या, x is d1 by d, y is d2 by d and z is
d3 by d, और अगर आपके सारे d1 d2 d3 अगर जीरो आ गया तो इट बिकम्स कंसिस्टेंट विद आपका यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन होने का मतलब आपके सारे वेरिएबल साइमल्टेनियसली क्या है, जीरो, है ना। उसके बाद अगर आपका कैपिटल D जीरो हो गया, उसमें अगर d1 d2 d3 अगर तीनों ही जीरो है, देन इट इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर आपका इफ एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 नॉन जीरो हो गया, तो उस केस में इट इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। और इस वाले केस में आपका एक एक्सेप्शन होता था, जिसमें आपके ये अगर आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड तीनों का ही देखना सेम है, और आपका यहाँ पे d1 d2 d3 है, तो इसमें अगर आपके कोई भी एटलीस्ट टू ऑफ d1 d2 d3 अगर अनइक्वल हो गया ना, तो आपके सिस्टम में ना 2 और 3 मोड आपके 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल प्लेन्स आ जाते हैं। तो पैरेलल प्लेन आ जाने से फिर आपका क्या होगा बोलना, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, है ना, वो इस केस में भी आता है। गॉट इट, राइट। देख लीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से क्वेश्चन आएगा ही, है ना, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बोलना है कि bag A contains 9 white and 8 black balls, and bag B contains 6 white and 4 black balls, full stop। बोल रहे हैं one ball is randomly picked from bag B, one ball is randomly picked from bag B and mixed up with the balls in bag A, and mixed up with the balls in bag A. Then a ball is randomly drawn from bag A. Then a ball is randomly drawn from bag A. तो आपको बोलना है if the probability that the ball drawn is white is P by Q, जहां पे P and Q are co-prime, जहां पे P and Q are co-prime, तो आपको बोला है देन P plus Q। तो आपका क्वेश्चन किसका है बोलना, ये क्वेश्चन किसका है, नहीं टोटल प्रोबेबिलिटी है। अबे बेस कहाँ है, बेस में आपको क्या होता, बेस कब होता, अगर आपको बोल देता कि इफ द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड, है ना। यहाँ पे तो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखना आपका बैग बी में आपके क्या थे, बैग बी में आपके क्या थे, आपका 6 व्हाइट और 4 ब्लैक, ठीक है ना। तो आपका इसमें से आपके जो मिक्स हो रहा है, इट कैन इधर भी आपका क्या बोलना, इधर भी व्हाइट या तो फिर आपका क्या ब्लैक, है ना, गॉट इट, राइट। तो अगर आपका यहाँ पे व्हाइट गया तो व्हाइट जाने से फिर आपके कितने रहेंगे बोलना, इसमें कितने रहेंगे, यू विल बी हैविंग बैग ए में कितना रहेगा 10 व्हाइट एंड 8 ब्लैक, है ना, 8 ब्लैक, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, BL कर दे रहे हैं। और अगर आपका ब्लैक गया तो आपका क्या रह जाएगा बोलना 9 व्हाइट और आपका क्या बोलना 9 ब्लैक, और आपका 9 ब्लैक, ठीक है ना। ये बैग ए के कंटेंट्स है। तो उसके बाद आई थिंक आपका क्या हो रहा है, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग व्हाइट पूछा गया है। हाँ करेक्ट आंसर आ गया है। तो आपका व्हाइट जाने का प्रोबेबिलिटी तो आपका कितना था बोलना गाइस, व्हाइट जाने का प्रोबेबिलिटी आपका कितना था 6/10 मतलब 3/5, और इसके लिए आपका क्या होगा 2/5। तो आपका कितना आ गया, यहां से तो आपका आ गया 3/5 इंटू आपका 10/18 प्लस यहाँ पे आपके कितने आएंगे 2/5 इंटू आपका क्या आ जाएगा 9/18। क्लियर है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज
8/90 which is coming out to be as 8/50। तो आपका P प्लस Q कितना आ जाएगा बोलना 23। ऐसे क्वेश्चन आ जाना मतलब दीज आर जस्ट लाइक मतलब इट सॉल्व इन मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर is equal to 4 is equal to 4 is equal to 4। ठीक है, तो आपका सिंपल फिगर है, सिंपल इंटीग्रेशन। क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, आप कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, बोलो कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? ये पॉइंट आपके पॉइंट्स आ गए हैं क्या? ये पॉइंट्स आ गए क्या? ये पॉइंट्स आपके आ गए हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जा रहा है? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से x कितना आ जा रहा है? y1 तो आपका x कितना आ गया, प्लस माइनस √3, वही आया ना। तो आपका दिस इज √3 एंड दिस इज आपका क्या, माइनस √3। तो आपका आई थिंक ये पार्ट करने से ही उसका 2 गुना कर देंगे, है ना, गॉट इट राइट। तो 2 टाइम्स अपन किसको इंटीग्रेट करेंगे, बोलो गाइस, आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम आपका 0 से लेके कहां तक, √3, है ना। व्हाट इज द अपर कर्व? अपर कर्व इज द अपर पार्ट ऑफ द लोअर सर्कल, है ना। तो इट इज गोइंग टू बी आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में लोग गलती कर देते हैं, लोअर पार्ट आपका क्या है, व्हाट इज द लोअर पार्ट, व्हाट इज द लोअर पार्ट, व्हाट इज द लोअर पार्ट बताएं, व्हाट इज द लोअर पार्ट, टेल मी। आपका यहां पे देखिएगा आपका क्या आ रहा है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या, आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब आपके y माइनस 2 जो होगा वो तो आपका क्या आएगा बोलना, प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ आपका क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आपका y आपका कितना आ गया, y इज कमिंग आउट टू बी एज 2 प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ आपका कितना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पे आप लोग देखो बाबू, आपका ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज आपका बेसिकली कौन सा लाइन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज आपका क्या, y2। तो इसका अपर पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल, जो अपर सेमी सर्कल जो होगा दैट विल बी 2 प्लस, और जो लोअर सेमी सर्कल है वो आपका क्या है बोलना, 2 माइनस। व्हाट इज द लोअर कर्व, इट इज आपका 2 माइनस रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना, 4 माइनस ऑफ आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, गॉट इट राइट, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसा कुछ आ रहा है ना, आया ना बात समझ में, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट कर दो, अब आप इंटीग्रेट कर दो, तो आपका 2 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके √3 आपके 2 टाइम्स रूट अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जा रहा है आई थिंक, है ना, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ हमारे 0 से लेके √3 आपका कितना आ गया, आई थिंक 2 तो उसमें से भी निकल ही जाएगा ना, हाँ, तो बाहर आई थिंक आपके 4 आ गए ना, और आपका यहाँ पे कितना रहेगा बोलना, माइनस कुछ नहीं, -1 dx, कर दो इंटीग्रेट,
हाँ 8π/3 माइनस 2√3। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 टाइम्स sin थीटा cos थीटा माइनस 6 टाइम्स sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 है ना। तो इसका लीस्ट वैल्यू पूछा गया था। तो ऐसे तो आपका जैसा ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो कंपाउंड एंगल्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इसको तो ऑब्वियसली क्योंकि आपको ये सब साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह दिख ही रहा है ना। फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, सो यू विल ऑब्वियसली चेंज इट टू आपका क्या बोलना 2 थीटा। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखना 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई क्या 2 माइनस, अच्छा इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना 3 टाइम्स आपका क्या साइन 2 थीटा प्लस आपका 3 टाइम्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना 1 माइनस ऑफ आपका कॉस 2 थीटा बाय आपके 2 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया 2। गॉट इट राइट, है ना बात समझ। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपके कितने आ जा रहा है। व्हाट इज इट कमिंग, व्हाट इज इट कमिंग, कितना आ गया। आई थिंक आपका हाफ प्लस वो तो 3/2 आपका 2 प्लस 2 4 आ रहा है माइनस 3 साइन 2 थीटा आ रहा है ना। और आपका वहां पे आपका कितना आ जा रहा है आई थिंक हाफ माइनस 3/2, आई थिंक माइनस कुछ आ रहा है ना। तो माइनस कॉमन लेने से आपका ऐसा आ जा रहा है क्या, गॉट इट राइट, है ना। अब आपका इनके तो आर्ग्यूमेंट आपके सेम है, तो ये का रेंज आपका कहां से कहां तक हो जाएगा, इट विल रेंज फ्रॉम माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका एफ ऑफ थीटा आपका कहां से कहां रेंज कर जाएगा, एफ ऑफ थीटा विल रेंज फ्रॉम आपके 4 माइनस रूट 10 से लेके आपका 4 प्लस रूट 10। ठीक है ना बात समझ। नेक्स्ट लिखना आप लोग लेट आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू let I of x is equal to integral of 3 dx, let I of x is equal to integral of 3 dx divided by 4x plus 6 into root under of 4x square plus 8x plus 3, 4x square plus 8x plus 3 and I0 is equal to root 3/4 plus of 20 and आपको बोला है I half is equal to a root 2/b plus of आपका c where ABC नेचुरल है और GCD ऑफ a, b आपके क्या है 1 है। तो आपको बोल रहे हैं कि आपका a प्लस बी कितना होगा, आपको फिर बोला है देन a प्लस बी आपके कितने होंगे, आपके a प्लस बी कितने होंगे, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये आपका कहां से किस टॉपिक से पूछ दिया था बोलना, ये सवाल एकदम लास्ट में कराया गया था, इरेशनल, है ना, इरेशनल वाले पार्ट से आपसे पूछ दिया गया था, जो कि अच्छी बात है ना, पूछ ही सकते हैं।
तो आपका जब ऐसा रहता है तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था बोलना, लीनियर इज इक्वल टू 1/t, है ना। तो आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करना बोलना, टेल मी गाइस, आपके 4x + 6, दिस इज इरेशनल, एकदम लास्ट टॉपिक, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आर.डी. शर्मा 32, आई डोंट थिंक 32 में है कि नहीं मेरे को याद नहीं है, बट मैंने कराया था, आप एकदम लास्ट टॉपिक, है ना, याद है ना आपका, लीनियर रूट लीनियर, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, है ना। यहाँ पे आपका लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है, तो आपके 4x + 6 इज इक्वल टू क्या है, 1/t, है ना। तो आप सॉल्व कीजिए, अब आप बताएं, इसको मैनिपुलेट कीजिए, इसको मैनिपुलेट कीजिए, बताएं आपके क्या आ जा रहा है, इसको मैनिपुलेट कीजिए, डू द मैनिपुलेशन। कर दिए थे, हाँ, आ गया था, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जा रहा है बोलना फाइनली, आ जा रहा है, कॉपी में जो दिख रहा है, एक आपका देखना -3/4 आ रहा है, और बोलना आपका किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल ऑफ आपका 2t dt आ रहा है ना, ये देखो ऊपर में, और नीचे आपका t रूट अंडर ऑफ आपके आई थिंक 1 - 4t ऐसा आ रहा है ना। आपका
ऐसा आया था ना 1 माइनस 2t का होल स्क्वायर बाय कितना 4t स्क्वायर, और आपका -1 था ना वहां से, और ये -1 था। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आ गया था इतना, ये आ जाएगा। क्या आएगा, यहाँ तक आ गया था। हाँ, तो आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ गया, -3/2 आ गया ना, -3/2 आ गया, और उसको इंटीग्रेट करने से तो आपका क्या आएगा है ना, आपका रूट अंडर ऑफ, ये देखना यहाँ पे स्टेप जंप कर रहे हैं, 1 - 40 और नीचे क्या रहेगा बाय हाफ, नीचे है ना, तो आपका ऊपर में तो क्या चला जाएगा 2, बट आपका t का कोएफिशिएंट तो क्या है -4, सो यू शुड आइडियली डिवाइड बाय आपका क्या -4 प्लस अब आपका कितना, देख लीजिएगा है ना। तो आपका फाइनली कितना आ गया बोलते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी एज, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपके 3/4 रूट अंडर ऑफ 1 - 4t प्लस अब आपका c, अब t के जगह पे डाल दीजिए, t इज 1 बाय, व्हाट इज t, t इज आपका 1/4x प्लस 6, तो वहां से आप लोग को बताएं आपके i ऑफ x फिर कितने आ जा रहे हैं, व्हाट इज i ऑफ x कमिंग, बताएं आपके 3/4 और रूट अंडर ऑफ आपके कितने आ जाएंगे, नीचे तो आपके 4x प्लस 6 रहेगा और ऊपर में 4x प्लस 6 माइनस 4, तो आपका कितना 4x प्लस 2 प्लस c है ना। अब आपको i ऑफ 0 का वैल्यू दिया गया था, i ऑफ 0 आपका कितना आ जा रहा है, व्हाट इज i ऑफ 0 कमिंग, i ऑफ 0 इज आपका 3/4 रूट 2/6 ना, प्लस ऑफ आपका c, अब i ऑफ 0 तो हमको कितना दिया गया, व्हाट वाज इट गिवन, इट वाज गिवन एज आपका रूट 3/4 प्लस ऑफ आपका कितना 20, कुछ ऐसा दिया गया था। यहाँ से आप लोग मेरे को बताएं आपके c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू कितना आ गया आपके 20 आ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप लोग मेरे को बताएं therefore what is i of x, i of x is finally coming out to be as equal to 3/4 whole under root of, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था है ना, 4x प्लस 2 बाय 4x प्लस 6, डिफिकल्ट नॉट इन द सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, बस काफी इरेशनल वगैरह चीजें हैं है ना, प्लस ऑफ आपका 20 रिक्वायर्स पेशेंस। तो उसके बाद आई थिंक आई ऑफ क्या निकालने दिया था, हाफ, तो आई ऑफ हाफ आप लोग बताएं थोड़ा करके कितना आ जा रहा है, आई ऑफ हाफ आप थोड़ा मेरे को करके बताएं आपके कितने आ जा रहा है, 3/4 रूट को आप नहीं रख सकते हैं,
बी नेचुरल नंबर है, तो आपका 3√2 क्या बोल रहे हैं 8 प्लस अब आपका 20। तो आपका वहां से जो भी पूछा था आपसे ए प्लस बी वगैरह, ए प्लस बी आपके कितने हैं मतलब ए प्लस बी इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी नहीं, ए प्लस बी प्लस सी भी पूछा था एक से, ऑब्वियसली पूछेगा है ना, ए प्लस बी प्लस सी पूछा था, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 30, it is coming out to be is equal to आपके 30। आगे बढ़े, next question, the number of ways in which 16 oranges can be, the number of ways in which 16 oranges can be distributed to 4 children such that each child gets at least one orange, such that each child gets at least one orange, such that each child gets at least one orange, है ना। क्वेश्चन आप मेरे से पूछोगे तो क्वेश्चन इज वेग, है ना, क्वेश्चन आपके लिए वेग है क्योंकि should ideally guess कि आपके oranges में discrimination है कि नहीं, है ना guys, है ना, we should tell you whether the oranges are identical or not, क्योंकि अगर आपके आइडेंटिकल नहीं है तो फिर आपको फिर क्या करना होगा बोलना, आपको फिर ग्रुपिंग करना होगा, है ना, थोड़ा ग्रुपिंग करना होगा, वो ग्रुपिंग करने को ऑब्वियसली आपका यहाँ पे ध्यान भी कर जाएगा, एटलीस्ट वन करना है, तो आप एक बार आइडेंटिकल लेकिन फिर कर दें, है ना, तो आपको आइडेंटिकल अगर है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, तो हम लोग कौन सा मेथड आजमाएंगे बोलना, बेगर्स, है ना, कौन सा मेथड आजमाएंगे, बेगर्स। तो आपको बेगर्स का याद है ना, बेगर्स में हमारे दो स्टेटमेंट, आपका पहला स्टेटमेंट क्या था, n आइडेंटिकल पॉइंट्स टू p बेगर्स, है ना, such that any beggar get any number of points। तो हम लोग फिर क्या करते हैं बोलना, टेर्मिनेंट्स आपका तरीके कितने होते हैं, n तो है और फिर हम लोग n प्लस p माइनस 1c आपका क्या, आपका p माइनस करेक्ट ये था ना बेगर्स, अंडरस्टूड है, इसमें आपका क्या था बोलना, एवरीबॉडी गेट्स एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना, और एक तो क्या था बोलना, टेल मी गाइस कि एटलीस्ट अगर सबको एक देना है तो उसका तरीका आपका क्या होता था, n-1c p-1, है ना, तो आपका यहाँ पे फिर कितने हो जाएंगे बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपके 15c कितने बेगर्स थे, 4, तो आपका क्या होगा एटलीस्ट 1, तो आपका क्या होगा 15c3 है ना, 15c3। बट देखिएगा हमारा जो तरीका होता है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, we always try to apply this beggars, है ना, क्योंकि ये बेगर आपका एक्चुअली मोर सूटेबल है, क्योंकि इसमें आपका ऐसा है कि एटलीस्ट 1 जा रहा है, बट मैं आपको ऐसा तो दे सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 भी जा रहा है, एटलीस्ट 2 जाने से फिर आपका ये काम नहीं करेगा, ये डेफिनेटली काम करेगा। तो आपका तरीका देखना क्या होता है कि हम लोग 4 तो भिखारी बैठे हैं तो चाइल्ड है, तो सबको एक एक दे दीजिए, सबको एक एक दे लीजिए, तो आपके पास फिर क्या रह जाएंगे, कितने ऑरेंजेस रह जाएंगे 12, और आपके बेगर्स कितने हैं बोलना, आपके 4, ठीक है ना, और तो आपका क्या आ जाएगा, फिर अभी आपका तो फिर जो इनिशियल क्राइटेरिया है तो आपने फुलफिल कर दिया है, इनिशियल क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर दिया है, तो अभी आपका क्या है, ये इस वक्त को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 12 को, तो आपका फिर कोई रेस्ट्रिक्शन उस वक्त नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है ना, तो उस वक्त आपका फिर क्या हो जाएगा बोलना, इट विल बी आपका 12 प्लस 4 माइनस 1c, 12 प्लस 4 माइनस 1c 4 माइनस 1, तो आपका 15c3 आ गया क्या ऑप्शन में, 455 आ गया है, तो बस आप मार दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा वीक था, है ना, दे शुड हैव आइडेंटिटी टोल्ड यू कि आपके ऑरेंजेस आइडेंटिकल हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलने हैं let a is equal to 0 1 dot till 9,
let a is equal to 0 1 2 dot 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 के 9. Let capital R be a relation on set A. R be a relation on set A defined as x comma y belongs to the relation if and only if mod of x minus y is multiple of 3 is multiple mod of x minus y is multiple of 3, है ना. आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बोलना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट है. आपको दिया है n of r is equal to 36. स्टेटमेंट 2 में आपको दिया है r is equivalence. स्टेटमेंट 2 में आपको दिया है r is आपके इक्विवेलेंस. r is आपके इक्विवेलेंस. r is आपके इक्विवेलेंस. कितने नंबर ऑफ रिलेशन आ रहा है. कैसे किए हैं. एक्स और वाई ले लेंगे ये है ना. टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जा रहे हैं 34. टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके कितने आ जा रहे हैं 34 आ रहा है, व्हिच मेक्स दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. कर दिए थे ना एक्स और वाई की वैल्यूज ले लिए और आपका r इज इक्विवेलेंस. ये करेक्ट आया था क्या. केम आउट टू बी एज आपके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बात है. तो आपका ये वाला करेक्ट है. वेरी गुड. हम ये कर रहे हैं वापस में आपको लिखना. आपको z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2. तो आपको बोला है देन z पावर ऑफ 201 माइनस i पावर 8. आपको बोला है इसका वैल्यू पूछा है आपसे. इसका वैल्यू पूछा गया है ना. तो आई थिंक आपका एकदम बेकार सवाल है ना. मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आपके 1 मार्क्स में पूछा जाता है ना. सीबीएसई में कहा कैसे पूछा जाता है 1 मार्क्स के जो आपके सवाल होते हैं ना वैसे. तो आप z को क्या कर दीजिएगा बोलना. इट इज आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दीजिए. e पावर ऑफ आपका क्या है i/6 है ना. तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं देयरफॉर z पावर ऑफ आपके 201 जो है वो आपका कितना आ गया i. आई थिंक आपका कुछ कटेगा ना
तो नीचे 2 आएगा और ऊपर 3 से काटिए कितना आ रहा है 67। हाँ 67 पाई बाय 2 आ रहा है। तो आपका फिर ये तो क्या आएगा cos 67 पाई बाय 2, तो cos ऑफ एन ऑड मल्टीपल ऑफ 6, वो तो आपका हाँ वो तो आपका क्या होगा बोलना 0 ही आएगा। प्लस आई अच्छा साइन के लिए याद था ना, साइन ऑफ अगर आपका 4n प्लस 1 पाई बाय 2 है तो 1 होगा, और अगर आपका 4n माइनस 1 पाई बाय 2 है तो आपका माइनस 1 होगा। तो ये 4n प्लस 1 है या 4n माइनस 1, तो आप 4n माइनस 1 तो आपका साइन क्या होगा बोलना माइनस 1, तो आपका ये तो फिर कितना आ गया जो इज कमिंग आउट टू एज माइनस आई टू द पावर ऑफ 8, तो आपका कितना आ गया इट इज माइनस 2i पावर ऑफ आपका 8 आ गया। तो आई थिंक आपका आंसर कितना आ गया 256। आपके कितने आ गए बोलना 256। ऐसे क्वेश्चंस आपके मिस हैं ना अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आपको क्लास आपका है 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, और आपको दिया है फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 3 लैम्डा 47 है ना। आपको दिया है मीन एंड वेरिएंस आर म्यू एंड 19 रेस्पेक्टिव, मीन एंड वेरिएंस आर म्यू एंड 19 रेस्पेक्टिवली, जहां पे आपको फिर बोला है देन लैम्डा प्लस म्यू, तो आपको बोलना है कि देन लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल, तो आपको बोलना है कि देन लैम्डा प्लस म्यू थोड़ा मतलब थोड़ा खिलवाड़ किया गया है आप लोगों के साथ इस सवाल में। आपका म्यू क्या हुआ है, मतलब म्यू कितना आया था, व्हाट डिड म्यू कम आउट टू बी, इट्स ओके, म्यू कितना आया था थोड़ा 10 प्लस 8 divided by 40 plus 100. मैंने स्टेटिफिकेशन भी दी म्यू कितना आया था
समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई करने से आपका कितना आ रहा था? नीचे तो आपका लैम्डा प्लस कितना आ रहा है 14 और ऊपर अबे कैलकुलेट क्या नहीं किया है, बैठा क्यों है, कैलकुलेट कर। इसका क्लास मार्क कितना है, इसका बैठे बैठे देख रहा है। कितना आ रहा है 200 प्लस 10 लैम्डा डिवाइडेड बाय नीचे लैम्डा प्लस 14 है ना। तो आप इसको ये सब का आया था ना, हम वो नहीं कर रहे हैं। आप मेरे को बताया ये वाला देखना, इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट इट एज आपका 140 प्लस 6 ये लिख पाएंगे ना। तो ये दोनों में से फिर आपका 10 कॉमन जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस 14। तो म्यू आपका कितना आ गया 10 प्लस आपके 60 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 14 है ना बस बस। तो इसका मतलब आप लोग देखिएगा आपका जो लैम्डा प्लस 14 जो है ना, आपके जो लैम्डा प्लस 14 जो है ऐसा आ रहा है बहुत लैम्डा प्लस 14 जो है ऐसा और गंदा इक्वेशन आ रहा है। और आपका सिग्मा स्क्वायर कितना है 19 दिया था ना, तो 300 है 19 स्क्वायर कितना होता है, भाई क्या कर रहा है 19 स्क्वायर क्यों नहीं याद है 61 is equal to summation fi xi square। fi xi square करने से कितना है fi xi square करने से आपको कितना आना है बताओ। थोड़ा ऑप्शंस की मदद लेंगे है ना। एक जल्दी बोल ये फालतू स्टैटिस्टिक्स का सवाल करना है कितना कितना आना था fi xi square आप बोलिए एक fi xi square कितना है आपका 3160 प्लस 100 लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 14 माइनस क्या
माइनस यू स्क्वायर, ये तो करेक्ट। अब आपको ना ऑप्शंस देखना है, तो ऑप्शंस आप पूरा देखिएगा। तो आप एक चीज देखना, क्योंकि इंटीजर्स में ही गेम चल रहा है पूरा, है ना, तो हम न्यू भी इंटीजर ही लेके ट्राई कर रहे हैं। तो आपका देखना, तो लैम्डा प्लस 1460 को डिवाइड करना चाहिए। तो लैम्डा आपका क्या होगा बोलना, डेजिग्नेट कैन बी 1, या तो फिर आपका क्या हो सकता है बोलना, आपकी 6, या तो फिर आपके क्या हो सकते हैं, हाँ 60, ठीक है ना, गॉट इट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो आप एक बार देखना, लैम्डा 1 डालने से आपका म्यू क्या आ जाता है, म्यू आपका देखना वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। 6 डालिए, 6 डालने से म्यू कितना आ रहा है, हाँ 13, 13 आ रहा है ना, म्यू आपका कितना आ रहा है 30, और 6 डालने से ये भी आपका मस्त क्या आ रहा है 20, ये इधर जाएगा तो 361 प्लस 169 कितना होगा? कितना है 530, है ना। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 30 इज इक्वल टू फिर आपका 3160 प्लस वो तो आपका कितना आएगा 600 ना, तो आपका कितना आ रहा है 3760 बाय 20। तो आपका यहां से देखना, सॉरी बाय, अगर मैंने डाला, यहाँ कैलकुलेशन सही कर सकता है, एक्चुअली आपका अगर मैंने यहाँ पे 16 डाल दिया ना, तो म्यू कितना आ जाएगा आपका, आई थिंक फिर नहीं आ रहा है ऑप्शन, म्यू आपका कितना आ रहा है 12, अभी तो नहीं आ रहा है ऑप्शन में 28, इसमें आपका आ गया था एक्चुअली, ये 6 और ये 13 ऐड करने से 19, और ये सैटिस्फाई हो रहा है क्या, हाँ ये तो आपका 550 आ गया। ए फाई एक्स स्क्वायर वाला सही निकालने में ना सब 3160, आप 3 into c स्क्वायर किए थे तो हाँ या 6 into c स्क्वायर किए, छोड़ दीजिए आप एक बार पता नहीं, आप यहाँ पे लिखना नेक्स्ट
समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n a k इज इक्वल टू अल्फा n स्क्वायर प्लस अब आपका बीटा n, जहां पे a10 इज गिवन एज इक्वल टू 59 and a6 is given as 7 times a1. तो आपको बोलना है कि देन अल्फा प्लस बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा कितना है। अच्छा, ये तो देखना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम एक्चुअली एपी का नॉलेज अगर है तो एपी में आपके कोई भी nth टर्म जो होता है ना, एपी में आपके nth टर्म, ये आप तो ध्यान रखिएगा, एपी का nth टर्म आपका क्या होता है, इट्स अ लीनियर एक्सप्रेशन इन क्या n, है ना, और इसमें आपके एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है ना, और एपी में आपके जो एसएन जो होता है, एसएन आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है विदाउट अ कांस्टेंट, विदाउट अ कांस्टेंट, एसएन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस bn, और इसमें जो आपके कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ आपका क्या h, है ना। तो आपका ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को आप देख के बता सकते हैं, ये तो आपका a1 प्लस a2 डॉट 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 टिल an, मतलब ये तो Sn है ना, तो Sn इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n, मतलब आपकी सीक्वेंस क्या है बोलना, एक सीक्वेंस आपका क्या है एक, है ना। अच्छा, ab का आप लोग मेरे को बताएं, आपका जो फर्स्ट टर्म होगा a1 जो होगा, a1 आपका क्या होगा बोलो, व्हाट इज a1, a1 इज सेम एज आपके s1, है ना, गॉट इट। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज अल्फा प्लस क्या बीटा, एंड टेल मी व्हाट विल बी द कॉमन, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 अल्फा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 अल्फा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो आपका a10 इज आपका a1 प्लस अब आपका 9b, है ना, दैट इज आपका 59, तो आपका a1 तो कितना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अब आपका 9 इनटू आपका 2 अल्फा, सो दैट इज इक्वल टू आपके 59, एंड आपके a6 आपका क्या होगा a1 प्लस ऑफ आपका 5b, दैट इज आपका 5 इनटू आपका 2 अल्फा इज इक्वल टू आपका 7 टाइम्स a1, व्हिच इज आपका क्या बोलना अल्फा प्लस बीटा। सो आई थिंक यू विल बी गेटिंग आपके 2 इक्वेशंस इन आपके क्या अल्फा एंड बीटा, यू विल बी गेटिंग आपके 2 इक्वेशंस इन अल्फा एंड बीटा, सॉल्व करने से आपको क्या आता है, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा अल्फा 3 और बीटा बीटा 2, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आएंगे बोलना 5। इसके बाद आपको दिया है, देखिएगा, if the solution curve y is equal to fx, if the solution curve y is equal to fx of the differential equation x square minus 4y dash minus 2xy plus 2x into 4 minus x square का square is equal to 0, where x is greater than 2, where x is greater than 2, passes to the point 3 comma 15, passes to the point 3 comma 15, then local maximum value, then local maximum value of f, then local maximum value of f is equal to, then local maximum value of f is equal to
इक्वेशन है ये, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? लीनियर। सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व करो ना। एक आया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? ये व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आ गया? 1 बाय x स्क्वायर माइनस 4। तो आपका फाइनली कितना आ गया? y, बोलो, y into 1 by is equal to x स्क्वायर प्लस c। ये ऐसा आया था क्या इंटीग्रेट करने के बाद? देख लीजिए, ऐसा आया था क्या? हाँ, तो आप यहाँ पे फिर c का वैल्यू कितना आ गया? c का वैल्यू कितना आ गया? माइनस। c का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, 3,15 आप लोग डाल दीजिए। 3,15 डालने से आपका कितना आ रहा है बोलना? टेल मी गाइस। एक यहाँ पे एक्चुअली ना, मतलब द प्रॉब्लम इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछा था ना। मैक्सिमम वैल्यू मतलब आपका इट कांट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री विद लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, क्योंकि ये मेरे हिसाब से फिर ये आप लोगों के हिसाब से x बार 4 आ रहा है। x बार 4 मतलब आपका तो फिर ऐसे चला जाएगा, है ना? तो आपका उसका मिनिमम वैल्यू आएगा। फिर आप इंटीग्रेशन सब सही है, यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ, वही हम बोल रहे हैं, कुछ एरर है यहाँ। c का वैल्यू कितना आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए c का वैल्यू। 3,15 डालिए, c कितना है? 12। c आपका आ गया, हाँ 16 c आपका कितना आ गया? 12।
तो आप यहाँ से देखिएगा, यानी कि आपके y कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज x स्क्वायर माइनस 4 इनटू आपके 12 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? ये इसको एक्सपेंड करने से y कितना आ गया बोलना, माइनस x पावर 4 और कितना x स्क्वायर आ रहा है प्लस 16 x स्क्वायर ना माइनस 14, ये ऐसा ही कुछ आ रहा है ना। हाँ, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपके y डैश कितने आ जाएंगे, माइनस 4x क्यूब प्लस ऑफ आपका 32x, y डैश इक्वल टू 0। ये y डैश इक्वल टू 0 करने से x की क्या क्या वैल्यूज आ रहा है, 0 और प्लस माइनस 2√2 आ जाता है, देखिए है ना। तो आपसे क्या पूछा गया था बोलना, आई थिंक दे हैड आस्क्ड फॉर द लोकल मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आपका मोस्टली आपका कहां पे आएगा बोलना डेली गाइस, हाँ आपका यहाँ पे मैक्सिमम आएंगे। तो y प्लस माइनस 2 ये डालने से आपका कितना आ जा रहा है, ठीक है। गॉट इट राइट। अच्छा इसको आप देखना, इसको अगर आप ऐसे कर देते हैं है ना, मतलब इसको बोलना है इसको, तो आपके पास फिर क्या रहता बोलना, यू वुड हैव हैड x स्क्वायर माइनस 4dy है ना, माइनस माइनस 2xy माइनस 2xy क्या dx, एंड दैट इज आपका डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहता बोलना, टेल मी गाइस, उसको ना हम नीचे ला रहे हैं। तो हम नीचे किसको ला रहे हैं बोलना, टेल मी गाइस, x स्क्वायर, वो तो आपका x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर भी लिख पाएंगे ना, हाँ, और आपका क्या है बोलना, माइनस ऑफ आपके 2x dx है, देखना है ना बात समझ। अब आप देखिएगा ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे था, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ आपका y बाय क्या था बोलना, x स्क्वायर माइनस, अब ये एग्जैक्टली हो रहा है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपको बोलना है कि the number of elements in the set, the number of elements in the set S is equal to x such that x is belonging closed 0 से लेके 100, closed 0 से लेके 100 and integral of 0 से लेके x t square sin x minus t dt is equal to x square, is equal to x square, is equal to x square।
ये बैठा क्यों है भाई? इसमें आपको क्या करोगे बोलो इसमें? अरे न्यूटन लिमिट्स क्यों करेगा? डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, न्यूटन लिमिट्स क्यों करेगा? अच्छा भाई वो सॉल्व तो आप न्यूटन लिमिट्स थोड़ी करोगे। अरे न्यूटन लिमिट्स डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी तभी ना करेंगे। आपको करने दिया है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करो उसको तो बाय पार्ट्स होगा ना? नहीं, थोड़ा गलत। आप यहाँ पे देखिएगा, आपका बाय पार्ट्स अगर हमने किया तो आई लेट, तो आपका क्या आएगा? ये बोलो टी स्क्वायर और माइनस कॉस एक्स माइनस टी, माइनस होगा क्या? माइनस होगा क्या? तो क्योंकि आपका dt के उसमें हो रहा है ना, तो और एक माइनस भी तो आएगा ना, t का कोएफिशिएंट तो -1। तो आपका कहां से कहां तक है बोलना? आपके 0 से लेके कहां तक? 0 से लेके x और फिर माइनस, बोलो माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके x आपका क्या आ जाएगा? आपके 2t और साइन ऑफ x माइनस टी डी। इस पे पुट कीजिएगा, एक इस पे पुट करने से आपका पहला टर्म तो क्या आ जा रहा है? एक्स स्क्वायर और कॉस 0 है ना, तो आपका क्या आ जा रहा है? एक्स स्क्वायर ही आ रहा है ना, माइनस वो तो आपका 0 आ गया, माइनस हो आपका 2 टाइम्स। अच्छा, इसको तो हम लोग बाय पार्ट्स कर दीजिए वापस। बाय पार्ट्स अगर हमने किया तो बोलो अरे सॉरी, मैंने 2t उसको इंटीग्रेट नहीं किया ना, तो ये तो आपका कितना आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी आपकी cos ऑफ x माइनस टी, और ये प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना आ जा रहा है? 2 टाइम्स x को वापस से बाईपास करो, आपका t ये उसको इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा? माइनस साइन x माइनस टी है ना। लिमिट डाल दीजिएगा 0 से लेके कहां तक? x और माइनस ऑफ आपका कितना आ जा रहा है बोलना? इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके x, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? हाँ, ये तो 1 ही आएगा, और इसके लिए आपका क्या आ जाएगा? साइन ऑफ आपका क्या? x माइनस टी डी टी, और आपका एक माइनस आएगा तो आपका प्लस आ जाएगा, है ना। एक करने से आपको मैं बताया, आपका फाइनली इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करने से कितना आ जा रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यों होगा? तो हाँ, अच्छा वहां पे तो आपका कितना आ जा रहा है? +2, लिमिट डालो तो आपका कितना आ जा रहा है? वो तो 0 ही आ रहा है ना दोनों के लिए, और इसको इंटीग्रेट करने से आपका कितना आ गया? हाँ, माइनस कॉस एक्स माइनस टी, और एक माइनस आएगा वैसे, तो प्लस ही हो गया। और आपका कहां से कहां? 0 से लेके कहां तक? तो आपका करने से कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2 टाइम्स क्या आ रहा है बोलो? cos 0, तो आपका वो तो कितना है? 1 माइनस आपके पास है ना। तो आपका देखना दिस इज इक्वल टू, आपको क्या दिया था? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर कट जाने से आई थिंक आपका 1 माइनस cos x फिर 0 आएगा ना, तो cos x इक्वल टू क्या आ गया भाई? तो cos x इक्वल टू 1, मतलब आपका x का क्या क्या वैल्यूज होगा? इवन मल्टीपल्स। इवन मल्टीपल्स मतलब आपका 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, दिया कहां तक है? हाँ, आपका 100 तक, तो आपका मैक्सिमम कहां तक जाएगा बोलना? आपके 30 पाई तक, 30 पाई तक जा रहा है। 30 पाई मतलब आपका 3.14, तो वही आ रहा है। तो आपकी कितने एलिमेंट्स आ गए बोलना? 60 एलिमेंट्स, है ना।
हाउ मेनी एलिमेंट्स बोलना आपको 16 है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में आपको दिया गया है लेट a इज इक्वल टू 0 2 -3 -2 0 1 और उसके बाद 3 -1 0 3 -1 0 and B is a matrix such that B is a matrix such that and B is a matrix such that आपका ये दिया गया है। देन आपको बोला है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ आपका बी ट्रांसपोज बी, ट्रेस ऑफ आपको दिया है बी ट्रांसपोज बी, बी ट्रांसपोज बी। बहुत ज्यादा सोच। अच्छा, सबसे पहले तो देखिएगा आपका जो मैट्रिक्स ए दिया गया, मैट्रिक्स ए आपको क्या दिया था ना? व्हाट इज मैट्रिक्स ए? इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, है ना? अच्छा, तो आप ये जो इक्वेशन है हम पोस्ट मल्टीप्लाई आप लोग किससे कर दीजिएगा बोलना? ए पोस्ट मल्टीप्लाई आप लोग किससे कर दीजिए? ये आपका क्या आ गया बोलना? दिस इज कमिंग आउट टू एस, है ना? अच्छा, अब आप लोग मेरे को बताएं देयरफॉर आपका बी ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? इट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब ये ट्रांसपोज आगे आएगा तो आपका क्या आ गया बोलना? आई माइनस ए इनवर्स का आपका क्या होगा? ट्रांसपोज इनटू आपका आई प्लस, बोलो आई प्लस ए का क्या? ट्रांसपोज। गॉट इट राइट? समझ में आया ना? तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर बी ट्रांसपोज जो आ रहा है, बी ट्रांसपोज आपका क्या आ गया? अच्छा, अब आपको ये प्रॉपर्टी तो पता है कि आपके ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका क्या होता है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो हम इस वाले पार्ट को तो हम क्या लिख पाएंगे? आई माइनस ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, है ना? एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना? आई प्लस ए का ट्रांसपोज, तो आई का ट्रांसपोज और प्लस ऑफ हमारा क्या? ए का ट्रांसपोज, है ना? बात समझ, ठीक है? व्हाट इज राइट? ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका बी ट्रांसपोज फिर क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या होगा बोलना? टेल मी गाइस। इट इज गोइंग टू बी आपका आई का ट्रांसपोज, तो आई माइनस ए ट्रांसपोज का इनवर्स और आपका आई प्लस ऑफ हमारा क्या? ए ट्रांसपोज, यानी कि व्हाट इज बी ट्रांसपोज कमिंग? बी ट्रांसपोज इज कमिंग आउट टू बी एज ए ट्रांसपोज, तो कितना है? हाँ, माइनस ए।
तो आपका ये तो कितना आ गया बोल रहे हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी एज i प्लस a का इनवर्स, और दिस इज आपका क्या, i माइनस a, है ना। तो आप यहां से देखिएगा हमारे पास फिर आपका b ट्रांसपोज b, e ट्रांसपोज इज आपका i प्लस a का इनवर्स और i माइनस a, एंड व्हाट वाज b, b आपका क्या है, b आपका क्या है i प्लस a और आपका i माइनस a का क्या, आपका इनवर्स। तो आपका ये क्या हो गया, हाँ हाँ नहीं, बट आप इसको पलट कैसे सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये, ABCD इज नॉट ACD। करना पड़ेगा। आप मेरे को बताएं ए व्हाट इज i प्लस a कमिंग, i प्लस a इनटू i माइनस एक बार हम करके देखते हैं। तो आपका ये करने से आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज इट कमिंग, i और माइनस a प्लस a माइनस a स्क्वायर, ऐसा आ रहा है ना। और आपको मेरे को बताया आपके i प्लस a इनटू i माइनस, तो आपका देखना ये भी वही आएगा ना। तो आपका i फिर माइनस a प्लस a और माइनस क्या, मतलब i प्लस a एंड i माइनस a आपके क्या होंगे, कम्यूटेटिव। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बोलना, आई कैन राइट इट एज आपका i प्लस a इनटू आपका क्या, i माइनस, समझ में आया ना। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं हमारे पास फिर i, ये आपका क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, और ये आपका क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। तो आपका b ट्रांसपोज b आपका क्या होगा आइडेंटिटी। तो आपका ट्रेस आपसे पूछा गया था, तो आंसर कितना होगा बोलना, आंसर इज गोइंग टू बी 3। समझ में आया? आगे बढ़े, move forward, we'll move forward. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आपको बोल रहे हैं कि let capital S denote the set of 4-digit numbers ABCD. Let capital S denote the set of 4-digit numbers ABCD such that A greater than B greater than C greater than D, and capital P denotes the set of numbers, the set of 5-digit numbers, having the product of digits, having the product of digits as 20, ठीक है ना। तो आपको बोला है फिर n of s प्लस n of p, बहुत ही प्यारा सवाल था बट एकदम बिल्कुल सिंपल। तो आप यहाँ पे देखिएगा a b c d, तो आपके पास तो डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स कितने हैं आपके 10 है ना, क्योंकि आपको देखना a ग्रेटर b ग्रेटर c ग्रेटर d है, तो आपका जीरो सिलेक्शन में भी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर जीरो सिलेक्ट होगा तो लास्ट में बैठे, है ना। बात समझ, जीरो अगर सिलेक्ट हुआ
वो तो लास्ट में ही बैठेगा। अंडरस्टूड राइट? तो आप मेरे को बताएं देयरफॉर n ऑफ s फिर क्या आ जाए, आप 10 में से कोई भी 10 में से आप कोई भी चार डिजिट्स आप चुन लीजिए और उसके अरेंजमेंट कितने तरीके से हो, एक ही तरीके से होगा, है ना? पहले सबसे बड़ा वाला बैठेगा, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड लार्जेस्ट और फिर लीस्ट, है ना? एक ही तरीके से आपकी अरेंजमेंट होगी, ठीक है? अच्छा, और आप यहाँ पे देखना आपका n ऑफ p के लिए तो आपका वो तो आपका क्या होता है 5 into 2 स्क्वायर, राइट? तो आपका क्या हो सकता है 5 4 1 1 1 या तो फिर 5 4 को और बांट सकते हैं 2 2 1 और तो नहीं हो पाएगा। सेट ऑफ 5 डिजिट नंबर्स हैविंग प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 20, है ना? तो आपका इसके लिए आपका कितना हो जाएगा n ऑफ p आपका कितना आ गया, टेल मी गाइस 5 फैक्टोरियल बाय, और दूसरे वाले के लिए 5 फैक्टोरियल बाय बोलो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो करके मेरे को बताएं आपका ये कितना आ गया, दोनों का ही वैल्यू बताओ, n ऑफ s कितना आ रहा है और n ऑफ p कितना आ रहा है, क्विक फास्ट एंड टेल मी। NC4 तो कितना आता है 210, और ये वाला कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी बता। आई थिंक 50, राइट? ये वाला 20 प्लस 30 तो आपका 50 आ रहा है ना, तो आंसर कितना है बोलना 200 स्टॉप हो गया, है ना? तो स्टॉप हो गया एंड देन अभी तो आपका नेक्स्ट वीक में लोगों का कंप्यूटर और बायो एग्जाम है, इनका जो भी है, तो आप लोग तो अभी इसके बाद तो आई थिंक आप लोग वही पढ़ोगे, है ना? तो कंप्यूटर बायो के बाद तो आई थिंक आपके पास 3-4 चीजें रहता है, उसमें आप लोग अच्छे से रिवाइज करो, पुराने नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, पुराने क्लासेस अगर चाहिए तो आप देखो, है ना? एंड आपका प्रैक्टिस के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस के लिए आप लोग बस इसी जनवरी सेशन में जो क्वेश्चंस आए थे उसी को ही आप कीजिए, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? चैप्टर वाइज कीजिएगा, उसके अलावा वो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मेरे को दिला दीजिए, याद दिला दीजिएगा, असाइनमेंट भेजिएगा, हम वो भेज देंगे। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि लगभग सारे पेपर में वहां से सवाल रहते हैं, अच्छे से दीजिएगा, उसके बाद फिर डिटेल नंबर उसके बाद, ठीक है? ओके चलिए, टाटा बाय बाय।